दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जिसने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर हिस्ट्री के पन्नों में अपना नाम लिख दिया और एक के बाद एक प्रॉब्लम को सीढ़ी बनाकर इन्होंने अपनी लाइफ में वो करके दिखाया। आज हर इंसान इनका नाम जानता है। जैसा कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा, हम बात कर रहे हैं इंग्लिश कॉमिक एक्टर, फिल्म मेकर, कंपोजर, लेजेंड चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन की, जो कि साइलेंट फिल्मों के सबसे महान एक्टर थे। दोस्तों, एक बार की बात है, एल्बर्ट आइंस्टाइन चार्ली चैपलिन से मिले। उन्होंने चार्ली से कहा, मैं फैन हो गया हूँ आपका, आप मुंह से एक वर्ड नहीं कहते फिर भी लोग आपको समझ जाते हैं। रिप्लाई में चार्ली ने कहा, ये बात तो सच है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आप अपनी थ्योरीज के बारे में लोगों से इतना कुछ कहते हैं और सब आपकी तारीफ करते हैं, पर फिर भी किसी को समझ नहीं आता कि आप कहना क्या चाहते हैं। दोस्तों, मरने के इतने साल बाद भी आज भी चार्ली की एक्टिंग लोगों के दिलों में जिंदा है। चार्ली इतने महान एक्टर थे ना कि एक बार माइकल जैक्सन ने कहा था कि वो चार्ली जैसा बनना चाहते हैं। अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करने वाली चार्ली के बचपन में ना गरीबी इतनी थी कि वो 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पाते थे। इनके माता पिता दोनों ही सिंगर थे और स्टेज शोज करते थे, इसलिए सिंगिंग और एक्टिंग उनके ब्लड में थी। एक दिन चार्ली की माँ की स्टेज पर शो करते वक्त आवाज चली गई। लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शो के डायरेक्टर को पता था कि 5 साल के चार्ली अपनी माँ की अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं और तभी उसने चार्ली को स्टेज पर भेज दिया और चार्ली की एक्टिंग को देखकर लोग हंसने लगे। उस टाइम पहली बार लोगों ने चार्ली की एक्टिंग देखी। लोगों को चार्ली की एक्टिंग बहुत फनी लगी और लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया। स्टेज पर पैसों की बारिश होने लगी। दोस्तों, जहाँ 5 साल का बच्चा ठीक से बोल नहीं पाता, वहाँ चार्ली को स्टेज पर जाकर परफॉर्म करना पड़ा। शायद इसीलिए इतनी कम एज में ही चार्ली को समझ आ गया था कि जो गरीबी उनके दुख का कारण थी, स्टेज पर वही लोगों को कॉमेडी लगती थी। छोटी सी उम्र में ही चार्ली के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उनके माता पिता अलग हो गए थे और उनके पिता घर से चले गए थे, जिसकी वजह से इनके घर की फाइनेंशियल हालत खराब हो गई और इसी वजह से इनकी मां मानसिक तौर पर बीमार हो गई। उन्हें पागल खाने भेज दिया गया। कोर्ट ने उन्हें और उनके भाई को उनके पिता के साथ रहने को कह दिया। चार्ली के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और उनकी सौतेली मां उन पर बहुत अत्याचार करने लगी। किस्मत भी चार्ली को शायद हालात से लड़ने के लिए मजबूत बना रही थी। चार्ली के हालात तब थोड़े सुधरे जब उनकी मां पागल खाने से ठीक होकर वापस आ गई, पर अब भी चार्ली की मां की आवाज़ वापस नहीं आई थी, इसलिए चार्ली के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। अब उन्हें अपना और अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए 9 साल की उम्र में ही स्टेज शोज स्टार्ट करने पड़े। वो पैसे कमाने के लिए स्टेज शोज करते थे और छोटे मोटे काम भी करते थे। उनकी लाइफ का गोल एक्टर बनना ही था, इसलिए वो रेगुलरली ब्लैकमोर थिएटर जाते थे। एक बार वो स्टेज शो कर रहे थे, तभी एक डायरेक्टर ने उन्हें उनके शो में देखा और उन्हें चार्ली की एक्टिंग बहुत पसंद आई। उसी डायरेक्टर की वजह से चार्ली की मुलाकात हैमिल्टन से हुई। हैमिल्टन ने चार्ली को शेरलॉक होम्स सीरीज में रोल ऑफर किया। शेरलॉक होम्स सीरीज में काम करके चार्ली ने बहुत फेम कमाया। ऐसे ही स्टेज शोज करते करते चार्ली लोगों में काफ़ी फेमस होने लगे। अब चार्ली का सपना फिल्मी दुनिया पर राज करने का था। गरीबी और बेहाली की भट्टी में पककर वो एक ऐसा सोना बन गए थे जिसकी चमक ने दुनिया को अपने टैलेंट से खूब हंसाया। 1913 में न्यूयॉर्क मोशन पिक्चर ने उनके टैलेंट को पहचाना और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उसके बाद उनकी पहली मूवी कीस्टोन 1914 में आई और मार्बल स्ट्रेंज प्रेडिक्टमेंट मूवी में द ट्रम्प का कैरेक्टर निभाया और ये कैरेक्टर लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके बाद चार्ली की लाइफ बदल गई। मूवीज़ में आने के बाद वो दुनिया के सबसे फेमस एक्टर बन गए थे। उनके कदम सक्सेस की तरफ अब यही नहीं रुके। 1914 में उन्होंने एज ए डायरेक्टर डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने कॉट इन द रेन मूवी बनाई, जो लोगों को बहुत पसंद आई। चार्ली ने अपनी मोस्ट ऑफ मूवीज़ खुद ही डायरेक्ट की हैं। चार्ली को अपनी एक्टिंग के लिए काफ़ी अवार्ड्स भी मिले। द ग्रेट डिक्टेटर मूवी के लिए बेस्ट एक्टर और लाइमलाइट मूवी में बेस्ट म्यूजिक के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला। उस वक्त पूरी दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और आर्थिक मंदी की प्रॉब्लम से गुजर रही थी।
चारों तरफ तानाशाहों का आतंक था। ऐसे में चार्ली ने लोगों को अपनी एक्टिंग के ज़रिए गरीबी और बेकारी में भी खुश रहकर लाइफ जीना सिखाया। उन्होंने अपनी मूवी में दुख, अकेलेपन और गरीबी को कॉमेडी के ज़रिए लोगों के सामने प्रेज़ेंट किया। बहुत मुश्किल होता है खुद दुखी होकर सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर लोगों को हँसाना। शायद इसीलिए उनके हर एक्ट में उन्होंने गरीबी में रहकर भी खुश कैसे रहा जाए ये सिखाया। मरने के इतने साल बाद भी लोग उन्हें अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। दोस्तों, चार्ली कहते थे, मेरा दुख किसी के हंसने की वजह बन सकती है, पर मेरी हंसी किसी के दुख की वजह नहीं बननी चाहिए। उनकी पूरी लाइफ एक इंस्पिरेशन है। लाइफ में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, हमें अपना ध्यान अपने गोल से नहीं हटाना चाहिए, और मंजिल कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर आपके इरादे मजबूत हैं ना, तो आपको उसे पाने से कोई रोक नहीं सकता। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और बराबर वाले घंटे के बटन को ज़रूर दबा देना ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दिस इज़ पावर ऑफ एटीट्यूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।